नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, हाजिर हूं आप सबके सामने आज फिर से एक नया और एक यूनिक सा वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ कंपाउंड, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। और आज हम सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिसने भी नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी सब्सक्राइबर्स, जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आपको मिले, मेरा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरी ये यूनिकनेस पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसका हाफ पोर्शन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और हाफ प्रॉपर्टीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड एज अ लीस्ट और नॉन वोलेटाइल एसिड। तो दोस्तों, जो आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये लीस्ट या फिर नॉन वोलेटाइल एसिड होता है। जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इन कंपैरिजन टू नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये लेस वोलेटाइल होता है, या आप कह सकते हो नॉन वोलेटाइल एसिड होता है विद अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इसको हीट करते हैं विद सॉल्ट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड, तो जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इट डिस्प्लेसेस द वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर सॉल्ट। तो इसलिए जो आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl एंड नाइट्रिक एसिड। और वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ये जो शब्द आ रहे हैं, इनका मतलब ये होता है दोस्तों, जो भी चीज़ें आसानी से इवापोरेट कर जाती हैं वो आपकी वोलेटाइल एसिड्स कहलाती हैं या वोलेटाइल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और जो आसानी से इवापोरेट नहीं करती हैं, जिनको इवापोरेशन में टाइम लगता है, दैट आर नॉन वोलेटाइल। तो दोस्तों, जैसे कि हमने NaCl लिया है, दिस इज़ योर सॉल्ट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं विद नॉन वोलेटाइल एसिड यानी कि H2SO4, तो ये रिएक्शन होगी और देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ NaHSO4 और साथ में दोस्तों आपका बन जाएगा HCl। तो HCl का फॉर्मेशन होता है दोस्तों इस तरह से। HCl क्या है? वोलेटाइल एसिड। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड वोलेटाइल एसिड। ये एसिड सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज योर सॉल्ट ऑफ वोलेटाइल एसिड विच इज रिएक्टिंग विद अ नॉन वोलेटाइल एसिड, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिड सॉल्ट एंड डिस्प्लेस्ड वोलेटाइल एसिड। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पे HNO3 का भी फॉर्मेशन होता है। कैसे? अगर हम NaNO3 की रिएक्शन कराते हैं विद H2SO4, then there is a formation of NaHSO4 और साथ में दोस्तों बनता है आपका HNO3, दैट इज़ योर डिस्प्लेस्ड वोलेटाइल एसिड। अगर हम NaNO3 की जगह KNO3 ले लेंगे तो KHSO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की हम देखते हैं, दैट सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो आपका दोस्तों कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट H2SO4 ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड्स नेसेंट ऑक्सीजन विच हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इट कंबाइंस विद और इट ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल्स, मेटल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एट्सेट्रा। तो इस तरह से कुछ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टेकन H2SO4, तो ये आपका ब्रेक करेगा H2O में प्लस SO2 में और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ कराते हैं, दिस इज़ योर एक्टिव मेटल, तो ये मेटल के साथ ऐसे ही बिहेव करता है। कॉपर की रिएक्शन हमने अगर कराई ऑक्सीजन के साथ, देन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ CuO, दैट इज़ योर कॉपर ऑक्साइड। अब यही CuO वापस से रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, देन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ CuSO4 और साथ में बनता है H2O। अब इन तीनों रिएक्शन को हम कंबाइन कर देंगे, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन आपका दोस्तों कट जाएगा। दिस CuO विल बी कैंसल्ड आउट एंड रिमेनिंग आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे Cu प्लस 2H2SO4 और आपका बनेगा CuSO4 प्लस 2H2O प्लस SO2। तो इस तरह से दोस्तों ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करता है, यानी कि ऑक्सीडाइज करता है।
तो दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन या एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड को नॉन मेटल के साथ। तो कार्बन क्या है दोस्तों, आपका एक नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 के साथ, दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस SO2। दोस्तों इस तरह से ये रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ देखते हैं, देन यहाँ पे हमने ले लिया है HI, दैट इज़ योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी रिएक्शन हम करा देंगे H2SO4 के साथ, दैट इज़ योर सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे दोस्तों आपका रिलीज़ हो जाता है I2 साथ में H2O प्लस SO2। इस तरह से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बिहेव करता है या रिएक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सल्फ्यूरिक एसिड एज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो दोस्तों जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, इट रिमूव्स एलिमेंट्स ऑफ वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड एटसेट्रा, एंड हेंस इट इज़ यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो आपका दोस्तों H2SO4 होता है, डिहाइड्रेटिंग वर्ड का क्या मतलब है, डिहाइड्रेशन आपने सुना होगा, यानी कि पानी की कमी होना। तो डिहाइड्रेटिंग का मतलब ये है कि जो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये वाटर के एलिमेंट्स को या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हाइड्रेटेड सॉल्ट से रिमूव करता है और उसको एनहाइड्रस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जिसमें पानी ना हो। तो जो दोस्तों कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इट एक्ट्स एज अ ड्राइंग एजेंट, और ये ड्राई कर देता है गैसेस को, जैसे कि N2O2 Cl2 SO2 HCl। जो ड्राइंग एजेंट्स होते हैं, इट ब्रिंग्स अबाउट अ केमिकल चेंज विद नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज एंड द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड एज वेल। तो ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग में ये फ़र्क होता है। अगर हम ड्राइंग एजेंट से करा रहे हैं तो फिजिकल चेंज आएगा, बट उनकी कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा। बट अगर हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया हुआ है तो वो वहाँ पे केमिकल चेंज लाते हैं, एज वेल एज जो कंपाउंड की कंपोजिशन होती है वो भी चेंज करती है। तो आइए दोस्तों अब इनकी भी हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, इट्स रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने ले लिया फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन हमने करा दी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाता है। तो ये रिएक्शन होती है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन ग्लूकोज C6H12O6, इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बनता है कार्बन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उस तरह से अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट की कराते हैं, यानी कि CuSO4.5H2O, दिस इज़ योर हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दोस्तों, तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ CuSO4। ये जो बनेगा दोस्तों, ये एनहाइड्रस होगा, यानी कि इसमें वाटर नहीं प्रेजेंट होगा, प्लस 5H2O। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपका जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इट बिहेव्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका CuSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से हम ये जो वाटर निकाल रहे हैं, दिस इज़ नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है रिमूवल हो रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस वाइट सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट। दोस्तों ये थी रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआओं में याद रखिए, एंड कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू।